दोस्तों, शुरुआत करते हैं प्रजनन तंत्र से संबंधित सभी प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन मिलता है। उत्तर है प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया देखने को मिलती है। कॉकरोच में हृदय कोशिकाओं की संख्या 13 होती है। मेल कॉकरोच का ब्लड हमेशा रंगहीन होता है। ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। मक्खी में संयुक्त नेत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। उत्तर है रेखाकार यानी लाइनर। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार यानी लाइनर होता है। गुणसूत्र की खोज 1842 में नागेली में बाल्डेयर के द्वारा की गई थी। बाल्डेयर ने क्रोमोसोम टर्म दिया यानी शब्द दिया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग है। उत्तर है वर्णांधता। वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस लिंग संलग्न रोग है। हेमोफीलिया एवं सिकल कॉल एनीमिया भी सेक्स लिंक्ड डिसीज है। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। इससे नेत्र गोलक बढ़ जाता है, तब फोकस की दूरी घट जाती है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा लगाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। उत्तर है 22+X यानी मादा युग्मनज में क्रोमोसोम होते हैं 22+X। फीमेल में जाइगोट में युग्मनज का संगठन 2N होता है, अर्थात 44+XX होता है। फीमेल गैमेन N होता है, अर्थात 1N होता है, यानी 22+X होते हैं। मेल जाइगोट युग्मनज का संगठन 2N होता है, यानी 44+XY। निम्नलिखित पादप, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक्स पदार्थ है। उत्तर है RNA। अधिकांश पादप में जेनेटिक्स पदार्थ RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एवं यूरेसिल बेस पाया जाता है, यानी क्षार पाया जाता है। रियो वायरसेस में डबल स्ट्रॉन्ग RNA होते हैं। रियो राइबोसोम पर पाए जाने वाले RNA प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। DNA यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन बेस पाए जाते हैं। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसमें एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं और उन्हें फादर ऑफ इंडियन फिंगर प्रिंट भी कहा जाता है। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट को लाने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को है। DNA फिंगरप्रिंट संस्था हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ में है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोरकर बीमारी होती है। मरस्मस नामक बीमारी भी बच्चों में एनर्जी की कमी से होती है। सुधार यूरेसिल बेस क्वाशियोकर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। उत्तर है DNA। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ DNA एवं RNA होते हैं। पादप विषाणु, इसमें
आरएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। जंतु विषाणु डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, गर्भनिरोधक गोलियां कॉन्स्ट्रेटिव पिल्स में अधिकतर होता है। उत्तर है ऑस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। गर्भनिरोधक गोलियां कॉन्स्ट्रेप्टिव पाइल्स में होता है ऑस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवरी में पाए जाने वाले कार्पस ल्यूटियम्स से स्रावित होता है। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह लड़कियों में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है। उदाहरण के रूप में स्तन का होना, मासिक चक्र शुरू होना, शरीर के अन्य भागों में बाल का होना, आवाज़ पतला होना। एस्ट्रोजन यह है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल MC नियंत्रित रखता है तथा जननांगों के विकास में सहायक होता है। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है। उत्तर है जोक यानी लीच। जोक लीच द्विलिंगी हार्पापोथोडाइज होता है। वैसे जंतु जिनमें मेल एवं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही शरीर पर रहते हैं उन्हें द्विलिंगी कहते हैं, जैसे जोक, केंचुआ इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। उत्तर है कॉर्नबर्ग ने। DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम कॉर्नबर्ग ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने DNA के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था 1953 में। DNA का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है तथा इसके 1 टन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसके एक छोटे से भाग को जीन कहते हैं। एक माता पिता के गुणों को संतान में पहुंचाता है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने 1968 में जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, DNA की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। उत्तर है मिसर ने। DNA की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर ने की थी। 1868 में फ्रेडरिक मिसर ने न्यूक्लियन की खोज की, जिसके बाद में DNA का नाम दिया गया। TB एवं हैजा के चिकित्सा की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं। उत्तर है उपर्युक्त सभी के, यानी DNA, RNA, प्रोटीन सभी के क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम का निर्माण DNA, RNA, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन से होता है। RNA का खोज वाटसन एवं आर्थर बर्ग द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, जीन्स किसके बने होते हैं। उत्तर है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के जीन्स का निर्माण होता है। कोशिका झिल्ली एवं प्लाज्मा झिल्ली लाइकोपिड लाइकोप्रोटीन प्रोटीन एवं वसा का बना होता है। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13, मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। उत्तर है 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है। उत्तर है गर्भनाल के द्वारा। भ्रूण को भोजन गर्भनाल यानी प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 है, पुरुषों के
बाध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? उत्तर है वैसेक्टोमी। पुरुषों की बाध्यकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टोमी कहा जाता है। महिलाओं की बाध्यकरण शल्य क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। हिस्टेरोटोमी गर्भाशय में सिजेरियन सेक्शन के द्वारा किया जाता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? उत्तर है प्रोजेस्टेरोन। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तैयार करता है। ऑक्सीटोसिन यह हार्मोन दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता है तथा बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन यह दूध को स्रावित होने में सहायता प्रदान करता है तथा बच्चे के जन्म के समय यह गर्भाशय की दीवार में संकुचन लाता है तथा इसे लेबर पेन हार्मोन कहा जाता है। प्रोलेक्ट एक प्रोटीन हार्मोन है। प्रोलेक्टी एक प्रोटीन हार्मोन है जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है। उत्तर है भ्रूण के लिंग को। एमनियोसेंटोसिस एक प्रकार का तरीका है जो भ्रूण के लिंग को बताता है, किंतु इसे डिसऑर्डर का पता लगाने में किया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18 लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचारण कैसे होता है? उत्तर है उपर्युक्त सभी से, यानी जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से, यानी सभी से। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19 मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मनुष्य शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। उत्तर है 20 मिनट के लिए मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचित क्षमता सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? उत्तर है जब निषेचित बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। जब निषेचित बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है टेस्ट ट्यूब बेबी परिघटना कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 किस उभयलिंगी पशु में परनिषेचन किया जाता है? उत्तर है केंचुआ में। केंचुआ उभयलिंगी प्राणी है जिसमें परनिषेचन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 गर्भाशय बुम्ब के लिए विकल्प शब्द क्या है? उत्तर है यूट्रस, यानी गर्भाशय बुम्ब के लिए विकल्प शब्द यूट्रस है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 23 मनुष्य के यानी पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? उत्तर है XY गुणसूत्र संयोजन पुरुषों के पुरुषत्व के लिए उत्तरदायी होता है। XX गुणसूत्र संयोजन महिलाओं के लिए होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेखन किया जाता है।
उत्तर है मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि है। ये 19 से 21 दिन की अवधि मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि है, यानी उससे मुर्गी अंडा 19 से 21 दिन में सहती है, जिससे बच्चे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। उत्तर है प्रसव। विकसित भ्रूण के प्रसव को वैज्ञानिक रूप से प्रसव यानी डिलीवरी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 26, किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है, उत्तर है कहलाता है कलम। पादप यानी पेड़। कलम पादप का वह हिस्सा है जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 27, सामान्यतः निषेचन होता है। उत्तर है डिंबवाहिनी नली में। मनुष्य में सामान्यतः निषेचन डिंबवाहिनी नली यानी फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में होता है। योनि बाह्य जनन नांग है जो जनन की क्रिया में भाग लेती है। गर्भाशय की आकृति चौड़ी थैलीनुमा होती है, जिसमें एम्ब्रियो यानी भ्रूण का विकास होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूची को सम्मिलित कीजिए। सूची। मैमोग्राफी संबंधित है स्तन से और एंजियोग्राफी संबंधित है रुधिर वाहिकाओं से और एंडोस्कोपी संबंधित है मालाशय से और अल्ट्रासोनोग्राफी संबंधित है गर्भाशय से। मैमोग्राफी संबंधित है स्तन से, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाओं से, एंडोस्कोपी मलाशय से और अल्ट्रासोनिक गर्भाशय से। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 29, गुणसूत्र किससे बनते हैं? उत्तर है डीएनए एवं प्रोटीन तथा प्रोटीन से। गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 30, जर्सी सांड जो संग्रहण में इस्तेमाल होता है किस सतह की मोहक उपजाति है? उत्तर है स्विट्जरलैंड की। जर्सी सांड जो संग्रहण में इस्तेमाल होता है स्विट्जरलैंड की मोहक प्रजाति है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 31, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? उत्तर है 23, जिसमें 22+22 गुणसूत्र पुरुषों में XY और महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं, जो 22+22 और 22+X से मिलकर 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32, सामान्य ब्रेड यानी रेड रोटी गेहूँ टिटिकम एस्टिवम है। उत्तर है 60 गुणित होता है, जिसमें गुणसूत्र 6 गुणित होते हैं, यानी कि 6n लिखते हैं। कीवी फ्रूट भी हेक्साप्लोडेन होता है। स्ट्रॉबेरी डेकाप्लॉन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 33, ऐसी महिला जो दूसरों के बच्चे पैदा करने हेतु अपना गर्भाशय किराए पर देती है क्या कहलाती है? उत्तर है सैरोगेट मदर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34, बारपिंड किस में पाया जाता है? उत्तर है मादा काय कोशिका में। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 35, मानव शरीर में 35 नंबर, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक खाली स्थान है। उत्तर है ग्रंथि। यह ग्रंथि एक फ्लूइड रिलीज करती है जो सीवन यानी वीर्य का घटक बनता है तथा स्पर्म को आगे बढ़ने में मदद करता है।
नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 46। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? उत्तर है फ्रेडरिक मेस्चर ने। सबसे पहले डीएनए को अलग फ्रेडरिक मेस्चर ने किया था। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लाभों में भी पाई जाती है। डीएनए में पॉलीन्यूक्लिएट होते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन के साथ, साइटोसिन सदैव ग्वानिन के साथ जुड़ा होता है। डीएनए आनुवंशिक क्रियाओं का आधार है। इसका इकाई जीन है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। वॉटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल 1952-53 में सर्वप्रथम तैयार किया था। प्रोस्टेट एक ग्रंथि जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। इस ग्रंथि से दुधिया तरल पदार्थ स्रावित होता है जो स्पर्म को जीवित रखता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 37। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? उत्तर है एनेलिडो, यानी यह मूंगा करता है, स्पंज करता है और हाइड्रा करता है। एनेलिडो जीव मुकुलन यानी बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। एनेलिडो का प्रजनन मुख्यतः काइटिन के बनी सीटी द्वारा होता है। इस संकीर्ण प्राणी में उत्सर्जन नेफ्रेडिया द्वारा होता है। केंचुआ, जोक, नेरिस आदि इस संघ के जीव हैं। निडेरिया के संघ के जीव के हैं। केंचुए के 5 जोड़ी हृदय होते हैं। स्पंज पेरिफोरा संघ के प्राणी हैं। मूंगा हाइड्रा सिलेंटेटा कुल के प्राणी हैं, यानी मूंगा हाइड्रा सिलेंटेट्रा कुल के प्राणी हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 38। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में डीएनए का पूरा रूप डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का एक प्रकार नहीं है? उत्तर है परनिषेचन। यह परनिषेचन एलोगैमी अलिंग प्रजनन का एक प्रकार नहीं है। निषेचन नर युग्म एक अंडाकोशिका से संयोजन करता है। निषेचित अंड युग्मन जननी जाइगोट कहलाता है। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 40। एक मादा युग्मक में खालिस्तान जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? उत्तर है 23 जोड़ी। एक मादा युग्मक में 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। केंद्रक कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक न्यूक्लियस केंद्र में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इसे क्रोमेटिन कहते हैं। यह प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। इसी क्रोमेटिन की संगठित इकाई संगठित सिकुड़ी अवस्था को गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। चिंपैंजी में 24 जोड़ी एवं बंदर में 21 जोड़ा एवं मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
यानी चिंपैंजी में 48, बंदर में 42 और मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 41। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन खाली स्थान होता है। उत्तर है फॉलोपियन ट्यूब में। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु महिला में पाया जाता है और पुरुष में शुक्राणु पाया जाता है। GTH हार्मोन जनन अंग को स्रावित करता है। अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सेशन हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन एक अंडवाहिनी ओविडक्ट के परिवर्धन को पूर्ण करता है। प्रोजेस्टेरोन यह एस्टेरोन के सहयोग कर स्तर वृद्धि करने में मदद करता है। रिलैक्सेशन हार्मोन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42। निषेचन, विकास, विभाजन और भिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मादा अंड कोशिका जब बीजांड कोशिका में मिलती है तो उस संयोजन को निषेचन कहते हैं। आवृतबीजी में निषेचित त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधे में द्विसंलयन यानी डबल फ्यूजन होता है। बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फल बीज रहित होते हैं जैसे केला, अंगूर, गूलर, कदम आदि ऐसे ही फल हैं, यानी ये अनिषेक फल हैं। इसमें बीज रहित होते हैं यानी बीज नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 43। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में खाली स्थान। उत्तर है नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न है। अलैंगिक जनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। माता पिता के से संतानों में विभिन्न लक्षणों के स्थानांतरण का विषय तथा उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन आनुवंशिकता कहलाता है। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम W. बेटसन ने 1905 में किया था। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। आनुवंशिक कोशिका को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक यानी फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन बढ़ते हुए भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? उत्तर है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। भ्रूण में 5वें सप्ताह तक 3 जननित स्तरों का निर्माण हो जाता है। पहला है एंडोडर्म, दूसरा है मीजोडर्म और तीसरा है एक्टोडर्म। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकास युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण का पोषण जरायु यानी चौरिन, एमनियन एवं अपरा प्लेसेंटा द्वारा होता है। निषेचन क्रिया के बाद बना युग्मनज तीव्रता से समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होने लगता है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना होता है।
नेक्स्ट है एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तना और पत्तियों जैसे पौधे के कुल हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। उत्तर है वनस्पतिक प्रजनन। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को वनस्पतिक प्रजनन जड़, तने, पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। अनावृतबीजी और आवृतबीजी पादपों में मुख्यतः लैंगिक जनन होता है। नर युग्मनज तथा अंडकोशिका के संयोजन से युग्मनज बनता है, इसे ही लैंगिक जनन कहा जाता है। त्रिसंयोजन के फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म बनता है। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन द्विविभाजन द्वारा, कोनिडिया द्वारा एवं बीजाणु यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। उत्तर है अपने जीवन का आधा हिस्सा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीवन का आधा हिस्सा होता है। जोहानसन ने 1905 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। डब्ल्यू वाटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का प्रयोग किया। डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें अनुवांशिक कूटनेर होता है जीन कहलाता है। एक जीन के द्वारा एक एंजाइम का संश्लेषण होता है। जीन विनिमय द्वारा माता पिता के गुणों का विनिमय होता है और संतान में दोनों के गुण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। हाइड्रा सिलेंटेटा संघ का प्राणी है। इस संघ के प्राणी जलीय द्विस्तरीय होते हैं। सिलेंटेटा संघ के जीव के चारों ओर कुछ धागे की सतह की संरचनाएं पाई जाती हैं जो भोजन पकड़ने में मदद करती हैं। सिलेंटेटा संघ के जीव में सिर और गुदा नहीं होते हैं। सिलेंटेटा संघ के लार्वा मुख्यतः प्लेनुमा कहलाते हैं। इसकी पाचन गुहा थैली जैसी होती है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? उत्तर है बाइनरी विखंडन। अमीबा में बाइनरी विखंडन प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है। अमीबा का अर्थ बदलना। इसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियम है। अमीबा प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इस संघ के जंतु एक केंद्रीय या बहुकेंद्रीय होते हैं। नेक्स्ट है इस संघ के प्राणी में प्रजनन अलिंगी तथा लिंगी दोनों विधि द्वारा संपन्न होता है। अलिंगी प्रजनन द्विविभाजन, बहुविभाजन या मुकुलन द्वारा होती है। प्रोटोजोआ संघ जीवों में लिंगी प्रजनन नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 49, गुणसूत्र में क्रोमेटिड जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? उत्तर है सेंट्रोमियर। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है। प्रत्येक गुणसूत्र के 5 भाग होते हैं। पेलिकल तथा मैट्रिक्स, क्रोमेटिड, सेंट्रोमेयर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट और टेलोमेयर। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स में गुणसूत्र की पूरी लंबाई में 2 समानांतर कुंडलित
धागे के समान रचना होती है जिसे क्रोमैटिड्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमैटिड्स में 2 या अधिक अत्यंत महीन गुंडलित धागे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमोनीमाटा कहते हैं। क्रोमैटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। सेंट्रोमियर गुणसूत्र को आकार निश्चित करता है। सेंट्रोमियर के कारण गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50। भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। उत्तर है गर्भनाल के द्वारा। भ्रूण को एक विशेष ऊतक गर्भनाल की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। भ्रूण का पोषण जरायु, एनियन एवं अपरा यानी प्लेसेंटा द्वारा होता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में होती है। इस क्रिया में नर युग्मक का केवल केंद्रक भाग होता है जबकि संपूर्ण मादा युग्मक इसमें भाग लेता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है? उत्तर है मूत्राशय के। प्रोस्टेट ग्रंथि मूत्राशय में अवस्थित मौजूद है। नेफ्रॉन या वृक्क की नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जी पदार्थों के मिश्रण को मूत्र कहते हैं जो मूत्राशय में जमा रहता है या होता है। पीला रंग मूत्र में हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित यूरोक्रोम नामक वर्णन के कारण होता है। मूत्र स्राव की मात्रा के बढ़ जाने को ड्यूरेसिस कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित क्षारीय द्रव्य का मुख्य भाग बनाता है। नेक्स्ट है हाइड्रा प्रजनन करता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा प्रजनन मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा सिलेंटेटा संघ का प्राणी है। सिलेंटेटा संघ अलैंगी प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। संघ पोरीफेरा में प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है तथा निषेचन आंतरिक होता है। इस संघ में लिंगी प्रजनन नर तथा मादा युग्मकों के समागम से होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 53। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54। बढ़ते भ्रूण के कारण पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? उत्तर है गर्भाशय। बढ़ते भ्रूण के कारण धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली गर्भाशय हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तर है टेस्टोस्टेरोन। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 54। बढ़ते भ्रूण के कारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? उत्तर है गर्भाशय। बढ़ते भ्रूण के कारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली गर्भाशय हिस्सा अपने आप को तैयार करता है।
गर्भाशय एक नाशपाती के समान संरचना होती है जो श्रोणि गुहा में स्थित होती है। यह सामान्यतः 7.5 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसके ऊपर की ओर अंडवाहिनी खुलती है। इसके नीचे वाला भाग सकरा ग्रीवा कहलाता है। ग्रीवा आगे की ओर योनि में परिवर्तित हो जाता है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निषेचित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? उत्तर है हाइड्रा। हाइड्रा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है। हाइड्रा सिलेंटेटा संघ के जीव हैं। सिलेंटेटा संघ को निरेरिया संघ भी कहा जाता है। इस संघ में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा, लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। हाइड्रा में अमृत का गुण पाया जाता है। इस संघ के जीव के बिंदु या टेस्टोसिस्ट पाए जाते हैं। ये पॉलीपाइड चूनेदार अस्थि का निर्माण करते हैं जिसे कोरल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 56। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? गतिशील जीवाणु कोशिका को नर युग्मक कहा जाता है। जीवाणुओं में नर ना तो युग्मक का निर्माण होता है ना ही निषेचन होता है। केवल अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसे अनुवांशिक पुनर्योजन है जो 3 प्रकार के होते हैं। पहला संयुग्मन, दूसरा जीन वाहन या प्रवाहन रूपांतरण। जीवाणुओं में प्रजनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 57। अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? उत्तर है डिंब वाहिनी द्वारा। अंडाशय से कोख में डिंब वाहिनी के माध्यम से लाया जाता है। अंडवाहिनी फैलोपियन नालिका की संख्या 2 होती है। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। इस नालिका का एक सिरा गर्भाशय में से समृद्ध हो रहता है और दूसरा सिरा अंडाशय की ओर अंगुलियों के समान झालर बनाता है। इस संरचना को फ्रिम्बी कहते हैं। अंडाणु जब अंडाशय से बाहर निकलता है तब यह फ्रिम्बी द्वारा पकड़ लिया जाता है। फैलोपियन नालिका का प्रमुख कार्य फ्रिम्बी द्वारा अंडाणुओं को पकड़ना और अंडाशय कोख में पहुंचाना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 58। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? उत्तर है गर्भनाल। मानव प्रजनन प्रणाली का गर्भनाल हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। निषेचन के लगभग 10 सप्ताह तक के विकसित युग्मक को भ्रूण या एम्ब्रियो तथा युग्मनज में होने वाली विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को भ्रूणीय विकास कहते हैं। भ्रूण के 2 सप्ताह तक 3 जगनिक स्तर एंडोडर्म, मीजोडर्म, एक्टोडर्म का निर्माण होता है। इन्हीं स्तरों से आगे विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ, पैर, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र बन जाते हैं। गर्भाशय का आकार नाशपाती के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? उत्तर है स्नेल। स्नेल जानवर अपना लिंग बदल सकता है। लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जंतुओं में अलग अलग होते हैं। ऑटोसोम्स ये गुणसूत्र नर एवं मादा में समान रूप से पाए जाते हैं। ये गुणसूत्र कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। घेंगा मोलस्का संघ के जीव हैं। एस्केरिस नेमेटोडा संघ के जीव हैं। नेमेटोडा फाइलम में सभी राउंड वर्म यानी गोल कृमिनी प्रजातियां आती हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? उत्तर है
लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। जीवाणुओं में आनुवंशिक पुनर्योजन 3 विधियों से होता है। पहला, संयुग्मन। इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन में 2 कोशिकाओं का मिलन और डीएनए का स्थानांतरण होता है। दूसरा, जीन वाहन। इस विधि में एक विषाणु द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु के डीएनए में मिल जाता है। तीसरा, रूपांतरण। इस लैंगिक प्रजनन में डीएनए का अवशोषण करके आनुवंशिक स्वरूप परिवर्तित करता है। जीवाणुओं में अलैंगिक प्रजनन द्विविभाजन द्वारा, कोनोडिया द्वारा एवं अंतःविषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 61, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? उत्तर है सरसों। सरसों का उभयलिंगी फूल होता है। सरसों फूल का नाम क्रूसीफेरा है। जिन पुष्पों में पुष्प के एक या अधिक चक्र अनुपस्थित होते हैं उन्हें अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जायंग पुष्प का चौथा और सबसे भीतरी चक्र है। जायंग अंडकों से निर्मित होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 62, उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। उत्तर है गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। गर्भाशय का संपूर्ण कार्य निश्चित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्तित हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। गर्भाशय की भित्ति के अंदर की ओर एक कोशिकीय स्तर होता है जिसे गर्भाशय अंत स्तर कहते हैं। गर्भाशय की भित्ति पेशीय होती है जिसके भीतर खाली स्थान यानी जगह होती है। छठे माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है। फैलोपियन नालिका से अंडाणु गर्भाशय में पहुंचता है। प्रश्न नंबर 63, वृषण खाली स्थान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। उत्तर है अंडकोश की थैली के। वृषण अंडकोश की थैली के उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण इंटेस्टिस यह नर जनन अंग है। यह शहरी से बाहर स्क्रोटल कोश में स्थित होते हैं। वृषण के अंदर स्थित अंतराली कोशिकाओं या लीडिंग सेलों से नर हार्मोन स्रावित होते हैं। इसे एंड्रोजन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन पुरुषोचित लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ा अंडाशय होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? उत्तर है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है या हो जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ में लैंगिक प्रजनन होता है। मोलस्का संघ में प्रायः एक लिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु द्विलिंगी होते हैं। प्लेनेरिया प्लेहेमेंथीज संघ के प्राणी हैं। निडेरिया संघ के जीवों में अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा तथा लिंगी प्रजनन युग्मकों द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? उत्तर है 44 गुणसूत्र प्लस XX। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन 44 गुणसूत्र प्लस XX होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे और छोटे धागों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस धागे को गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारी में सभी सेलों के केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र में जेली के समान एक गड़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। गुणसूत्र को वंशगति का वाहक कहा जाता है। यदि निषेचन के समय अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं से मिलता है तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XX होगी और संतान लड़की होगी। इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु निषेच होते हैं तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान लड़का होगा।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर है DNA अणु दो सर्पिल पीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेंचदार संरचना यानी डबल हेलिक्स बनाने वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोइड्स रेसाओं से बना है। कथन सही है। DNA एक दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरे पेंचदार संरचना वाले दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोइड्स रेसाओं से बना है। DNA से ही RNA का संश्लेषण होता है। मेंडल ने 1866 में जीन को विरासत के रूप में देखा था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 67, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? उत्तर है युग्मनज। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। वृषण एवं अंडाशयों के में युग्मनज के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण तथा अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा होता है। वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन तथा अंडाणुओं का अंडाशय में निर्माण अंडजनन कहलाता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। नर युग्मनज तथा मादा युग्मनज के आपस में सम्मिलन से युग्मनज बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 68, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्तर है अंडजनन। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अंडाशय उदर के निचले भाग में श्रोणि गुहा में दोनों ओर दाएं तथा एवं बाएं एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय एक अंडाकार रचना होती है। अंडाशय के भीतर अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। अंडाशय का बाहरी स्तर एपिथीलियम का बना होता है। इसे जनन एपिथीलियन कहते हैं। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु पैदा करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69, महिलाओं में यौन जनन की शुरुआत किससे होती है? उत्तर है रजोदर्शन से। महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होती है। महिलाओं में प्रजनन काल 12 से 13 वर्ष की उम्र में प्रारंभ होता है, जो 40 से 50 तक की उम्र चलता है। इस प्रजनन काल में गर्भाशय को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त उसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्मा का स्राव होता है। इस स्राव की अवधि 3 से 4 दिन होता है। इसे रजोधर्म मेनर्च या मासिक धर्म ऋतु स्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें से 19वें दिन तक अंडो उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है द्विगुणित जीव अपने लिंग अपने अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है। इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। कथन है द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये गुणसूत्र सादा जोड़े में होते हैं। एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं। इस कारण ये दोनों समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। इसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं द्विगुणित कहलाते हैं और डाइप्लॉइड कहलाते हैं। युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या काय कोशिका के गुणसूत्र की संख्या की आधी होती है। ऐसे कायिका के गुणसूत्र समूह अगुणित कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 71, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न है। अलैंगिक जनन में खालिस्तान। उत्तर है नर जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से भिन्न है।
अलैंगिक जनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। माता पिता के संतान में विभिन्न लक्षणों के स्थानांतरण का विषय तथा उससे संबंधित कारणों और नियमों का अध्ययन आनुवंशिक कहलाता है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को फैक्टर्स कहते हैं। आनुवंशिक कारक जीन के कारण होते हैं जो डीएनए की वजह से होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 72। द फर्टिलाइज एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन दी, यानी फर्टिलाइज अंडा कहाँ मिलता है? उत्तर है यूटेरस में। पक्षी वर्ग अंडज होते हैं। गर्भाशय में युग्मनज से भ्रूण परिवर्धन होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? उत्तर है भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना किया जाता है। जालवत संयोजी ऊतक प्लीहा, यकृत एवं अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। इसमें मैट्रिक्स में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं। कंकाल ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतक को भी सहारा एवं मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74। नर जनन कोशिका का उत्पादन खालिस्तान में होता है। उत्तर है वृषण। नर जनन कोशिका का उत्पादन वृषण से होता है। वृषण नर जनन ग्रंथियां हैं जो अंडाकार होती हैं। इनकी संख्या 2 होती है। वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग है। वृषणों के सेलों द्वारा नर युग्म शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर ताप के कम होता है। शुक्राणुओं की लंबाई 5 माइक्रोन होती है। शुक्राणु शरीर में 30 दिनों तक तथा मैथुन के बाद स्त्रियों में 72 घंटे तक जीवित रहता है। अधिवृक्क से शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुँचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयुक्त होती हैं तो वे खालिस्तान का निर्माण करती हैं। उत्तर है युग्मनज का। लैंगिक जनन के दौरान जब 2 अलग अलग जीवाणु मिलकर कोशिकाओं का संयोजन होती हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 76। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिडक्शन फॉलो अलाउ फॉर greater variation to be generated? उत्तर है सेक्सुअल टाइप ऑफ reproduction allow for greater variation to be generated। विभिन्न जीव के ऐसे गुण जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल के रूप में भिन्नता दर्शाते हों। जनन सेलों में क्रोमोसोम या जीनों की संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नता को जननिक विभिन्नता कहते हैं। इसे आनुवांशिक भिन्नता भी कहा जाता है क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती हैं। प्रथम पीढ़ी के जीनोटाइप से मृत पीढ़ी के जीनोटाइप में शुद्ध या संकर प्रकार के संकरण कराया जाता है तो क्रॉस बैंक्रॉक्स कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाले कोशिका को खालिस्तान कहा जाता है। उत्तर है मादा युग्मनज। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को मादा युग्मनज कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 78। वह पौधा जो कायीय प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ाता द्वारा नहीं बढ़ता। उत्तर है पपीता। वह पौधा पपीता है जो कायीय प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। पपीते का खाने योग्य भाग मध्य भित्ति होती है। संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
सरल फल जैसे पपीता, सेब। पुंज फल या समूह फल जैसे शरीफा, सदाबहार, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। संग्रहित फल जैसे कटहल, शहतूत, गुलर इत्यादि। फल के दो प्रकार हैं, सतफल और असतफल। यदि फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेता है तो उसे सतफल कहते हैं, जैसे आम। असतफल में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन, बाह्यदल आदि भाग लेते हैं, जैसे सेब। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? उत्तर है अंडाशय यानी ओवरी। अंडाशय यानी ओवरी मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। अंडाशय मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अंडाशय उदर के नीचे भाग में श्रोणि गुहा में दोनों ओर दाएं एवं बाएं एक एक स्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय का एक अंडाकार रचना होती है। प्रत्येक अंडाशय लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। अंडाशय पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा उदर में से सटा रहता है। अंडाशय की दीवार अंडाणुओं का अंडजनन द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 80। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? उत्तर है द्विखंडन द्वारा। एंट अमीबा हिस्टोलिट का परजीवी के कारण मनुष्य में पेचिश होती है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 81। प्रजनन को कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है? उत्तर है 2। प्रजनन को अधिकतम 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रजनन के प्रकार: पहला लैंगिक प्रजनन, दूसरा अलैंगिक प्रजनन। मानव में नरजनन में लैंगिक अंग वृषण एवं वृषण कोष, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रमार्ग सेशन, पुनस्तन एवं प्रोटेस्ट है। मानव एक लिंगी प्राणी है, अर्थात मानव और मादा लिंग अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। शैवाल में कायिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 82। खालिस्तान के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। उत्तर है उर्वरीकरण के कारण। उर्वरीकरण के कारण परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचित अंडाणु को युग्मनज कहा जाता है। जब किसी गुण के युग्म, विकल्पी या एलील समान हो तो उसे संयुग्मनिजी कहते हैं। विषमयुग्मी को संकर यानी हाइब्रिड भी कहते हैं। परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर परागकण के पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। प्रश्न नंबर 83। मानव माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास यानी मनुष्यों के मामले में लगभग खालिस्तान महीने लगते हैं। उत्तर है 9। माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास में लगभग 9 महीने का समय लगता है। औसत गर्भाशय का समय 280 दिन या 40 सप्ताह होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84। अलैंगिक प्रजनन होता है। उत्तर है कम विकसित जानवरों और पौधों में। अलैंगिक प्रजनन कम विकसित जानवरों और पौधों में होता है, जिस प्रक्रम द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 85। परिपक्व शुक्राणुओं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर है वृषण में। परिपक्व शुक्राणुओं का उत्पादन वृषण में होता है। शुक्राणुओं को उत्पादन के लिए आवश्यक ताप सदी के ताप से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 86। प्रसव पीड़ा खालिस्तान की दीवारों के संकुचन के कारण होती है। उत्तर है सी गर्भाशय। प्रसव पीड़ा गर्भाशय की दीवार में संकुचन के कारण होती है। रिलैक्सिन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम द्वारा स्रावित होता है। गर्भाशय में यह अंडाशय गर्भाशय एवं अपरा में उपस्थित रहता है।
यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस को मुलायम करता है। यह गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है। यह ग्रीवा को चौड़ा करता है। इससे बच्चे के जन्म में सहायता मिलती है। गर्भाशय का प्रमुख कार्य निश्चित अंडाणुओं को भ्रूण परिवर्धन हेतु उचित स्थान प्रदान करना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 87। वृषणों से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। इसमें उत्तर दिया है, वृषणों से टेस्टे हार्मोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है।